अगर हमारे संग आने में करे वो आनाकानी तो फिर वचन भरवा लीजिए वो वीर बड़ा से दानी। झोली पसार देना हर करण से 3 वचन भरवा करके अपने 5 बेटों के प्राणों की भीख मांग लेना कि मैं हीरे मोती सोना चांदी कुछ नहीं मांगती, राजपाट धन दौलत, बस मेरी झोली में मेरे 5 बेटों के प्राण दान में दे दे, मेरे 5 बेटों को बख्श दे। इतना सब कुछ समझाने के बाद कन्हैया वहां से चलते हुए महारानी कुंती सोच और विचार में डूब गई कि किस पैरों से करण के पास जाऊं, कौन से मुंह से जाकर के कहूं कि करण तू मेरा बेटा है और मैं तेरी मां हूं, क्योंकि तू तो एक बहुत बड़ी गुनहगार हुई बैठी। साथियों, उधर कन्हैया ने पांडवों को जाकर के संदेश दिया और पांडव युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। कौरव पांडवों के युद्ध की तैयारियां हो गई और ऐसा बताते हैं कि कौरव पांडवों के युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र का मैदान तय किया गया। 15 दिन बड़ा घोर युद्ध हुआ, 10 रोज का युद्ध, क्योंकि उस समय दुर्योधन की सेना के सेनापति पिता में भीष्म थे। 10 रोज तो युद्ध पिता में भीष्म ने किया। 10 दिन युद्ध करने के बाद पिता में भीष्म भी पांडवों ने परास्त कर दिए। पिता में भीष्म को सर से यहां पर लिटा दिया। उसके बाद दुर्योधन ने अपनी सेना का सेनापति कुलगुरु द्रोणाचार्य को बनाया। 5 दिन द्रोणाचार्य ने पांडवों से युद्ध किया और 5 दिन के युद्ध का परिणाम यह निकला कि द्रोणाचार्य वीर गति को प्राप्त होगा। 2 योद्धा 15 दिन के युद्ध में मारे गए। 16वें दिन के युद्ध के लिए दुर्योधन के पास कोई सेनापति के लिए चेहरा नजर नहीं आया। अपने शिविर में अपनी सारी सेना को इकट्ठा किया और कहने लगे, सेना से पूछने लगे कि तुम बताओ अब मैं सेना का सेनापति किसे बनाऊं, क्योंकि 2 योद्धा मेरे मारे गए और दोनों योद्धाओं पर मुझे बहुत बड़ा गर्व था। पूरे शिविर में एक ही आवाज गूंज करके आई कि युवराज दुर्योधन, अगर पांडवों को परास्त करना चाहते हो और अपनी विजयी देखना चाहते हो तो सेना का सेनापति हमारे पास एक ही योद्धा है, वो कर्णबली। कर्णबली को सेनापति बना दो। कर्णबली एक ऐसा योद्धा है कि पहले ही दिन में ये 15 रोज का युद्ध भी नहीं होता। अगर पहले कर्णबली सेनापति होता तो ये 15 रोज के युद्ध में 2 योद्धा भी नहीं मारे जाते। कि क्या? हाँ, कर्ण के पास ऐसी शक्तियां हैं कि पहले ही दिन भिड़ते ही 5 पांडवों का सफाया कर दे। इतना कहते ही दुर्योधन ने सेनापति का ताज सूरवीर कर्ण के सर पर रख दिया और कौरव दल की सेना का सेनापति कर्ण बना दिया। कर्णबली के जय जयकार पूरे पृथ्वी भूमंडल पर गूंज गए। जब कर्णबली के सेनापति बनने की खबर पांडवों के शिविर में पहुंची और कन्हैया को पता लगा कि कर्ण सेनापति बन गया तो कन्हैया से रोका नहीं गया। मन विचलित हो गया। महारानी कुंती के पास आए और कहने लगे कि 2 योद्धा मारे गए, पिता में भीष्म और द्रोणाचार्य। दुर्योधन के पास कोई रास्ता नजर नहीं आया, तेरा बेटा सेनापति बना दिया। और तेरा बेटा अगर सेनापति के रूप में कल 5 पांडवों का सामना करने के लिए आ गया तो कल के युद्ध में 5 बेटों से हाथ धो बैठो। तो कन्हैया क्या करूं कि सूर्य निकलने से पहले कर्ण के पास जाना होगा और कर्ण को वो भेद बताना होगा। अगर वो साथ आए तो आए, न आए तो गुरु परशुराम के दिए हुए 5 बाण हैं कर्ण के पास और वो 5 बाणों में 5 पांडवों के प्राण बचते हैं। उन 5 बाणों को दाने में मांग लेना तो तेरे 5 बेटे जिंदे रह जाएंगे, अन्यथा कोई रास्ता नहीं है तेरे पास। सूर्य निकलने से पहले नंगे पैर महारानी कुंती कर्ण के शिविर में पहुंच जाती है और कर्ण से क्या कहती है और कर्ण क्या कहता है, बाकी हवाला सवाल जवाब की रागनी मेरे द्वारा दीपा चौधरी के द्वारा एक बार जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां। आइए कर्ण पहुंचते हैं, कुंती के पास आगे को कदम बढ़ाते हुए और कुंती
कर्ण को पहचान लेती है और कर्ण क्या कहता है, कुंती क्या कहती है। आओ आओ महारानी कुंती आओ। कर्ण के शिविर में महारानी कुंती का स्वागत है। ये सूत पुत्र कर्ण महारानी कुंती को हाथ जोड़ करके प्रणाम करता है। बेटा कर्ण, मैं यहाँ पे अपना स्वागत या सम्मान करवाने के लिए नहीं आई हूँ, और मैं तो बल्कि तुम्हें एक सच्चाई बताने के लिए आई हूँ। बेटा क्या सच्चाई बताने के लिए आई हो? सच्चाई ये बताने के लिए आई हूँ हाँ। कि तुम मुझे बार बार महारानी कुंती कह रहे हो। हाँ। महारानी कुंती के साथ साथ मेरा तुमसे एक रिश्ता है। कौन सा रिश्ता है मेरे से? मेरा तुमसे माँ और बेटे का रिश्ता है। अरे एक सूत पुत्र का, एक सूत पुत्र के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता हो सकता है? तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारी माँ हूँ। जब मैं तुम्हारा बेटा हूँ तो मैं सूत पुत्र क्यों हूँ? नहीं, ये सब कुछ झूठ है। ये झूठ नहीं है बेटा, ये बिल्कुल सच है। यही सच्चाई है। मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम मेरे बेटे हो। शायद आज दुर्योधन ने मुझे सेना का सेनापति बना दिया तो तुम मेरा मजाक बनाने के लिए आई हो? नहीं, मैं मजाक नहीं बना रही हूँ, बिल्कुल सच बोल रही हूँ। कि समय समय के खेल हैं और इस समय समय की बात, और कभी समय के दिन बड़े तो कभी समय की रात। और सुनो मेरी बात, कहिए। और ये हाथ जोड़ परिणाम करे तुझे, और ये राधा सुतदानी। लेकिन मेरी बात भी सुन ले बेटा। अपनी भी सुनो। माता कह के बोले लाडले खटके तेरी वाणी। माता कह के बोले लाडले खटके तेरी वाणी। और ये हाथ जोड़ परिणाम करे, हाथ जोड़ परिणाम करे तुझे, ये राधा सुतदानी। माता कह के बोले लाडले खटके तेरी वाणी। माता कह के बोले लाडले खटके तेरी वाणी। और मैं मामूली सूत पुत्र, एक मैं मामूली सूत पुत्र, तन कैसे कह दूं माता। सूत पुत्र ना सूरज सुत म्हारा माँ बेटे का नाता। सूत पुत्र ना सूरज सुत म्हारा माँ बेटे का नाता। मन क्यों हमदर्दी दिखा रही है, भेद समझ न आता। दिल पे भारी चोट लगी मेरा फटा कर जा जाता। दिल पे भारी चोट लगी मेरा फटा कर जा जाता। तन सर नीचा क्यों कर रखा री हेरी री 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 हेरी री 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 हेरी हेरी। तन सर नीचा क्यों कर रखा री, सर नीचा क्यों कर रखा, तू तो पांडु की महारानी। माता कह के बोल लाडले खटके से तेरी वाणी। माता कह के बोल लाडले खटके से तेरी वाणी। आ, आ, आ,
तुम मेरी माँ हो और मैं तुम्हारा बेटा हूँ, हाँ। क्यों झूठ बोलती हो? झूठ नहीं, यही सच्चाई है। तुम नहीं जानती कि मेरे पिता कौन है और मेरी माँ कौन है? कौन है हाँ, तुम्हारे ऐसा पिता? हो सकता है कि मेरी माँ जन्म देकर के भगवान की प्यारी हो गई हो और कई माँ हो जाती हैं। ऐसी परिस्थितियां काफी माओं के साथ बन जाते हैं। तुम्हारी माँ भगवान को प्यारी नहीं हुई बेटा, लेकिन मैं बल्कि इतना- तुम्हारे सामने खड़ी हुई है। इतना जरूर कहूंगा कि बाले ना बांका हो सकता जब हर की ठीक नंगा हो से, और ममता के आंचल पे बढ़ के दूजी को न अच्छा हो से, और जन्म देनी अगर मरे तो पालनिया भी माँ हो से। मेरे पिता कौन है तुम्हें पता है? नहीं, कौन है? और मेरी माँ कौन है? मैं हूँ तुम्हारी माँ। तो मेरे पिता कौन है? मुझे पता सुनो है। मेरी बात मैं बताऊंगा। पिता अधीरते और पिता अधीरत है मेरे, पिता अधीरत है मेरे, राधे ने गोद खिलाया। राधा ना तो कुंती सुत मन पेट फाड़ के छाया। राधा ना तो कुंती सुत मन पेट फाड़ के छाया। यानी दुनिया में लोग मुझे खामखा राधे पुत्र कहते हैं। हाँ तुमने मुझे 9 महीने घर में रखा हाँ, और तुमने ही जन्म दिया। मैंने तुम्हें जन्म दिया। जब तुमने मुझे जैसे पुत्र को जन्म दिया तो क्या कारण हुआ जो आज मैं बगैर माँ के वंचित रहा? कारण था फिर तेरी छाती फटी नहीं, फिर तेरी छाती फटी नहीं, तन्ने क्यों कर मैं ठुकराया। इस दुनिया के डर के कारण, इस लोक लाज के डर के कारण मैं तेरा पालन पोषण नहीं कर पाई। यानी तुम भी दुनिया से डर गई? हाँ, और मजबूर हो गई। क्यों? कुआरी ने पैदा करके तू गंगा बीच बहाया। कुआरी ने पैदा करके तू गंगा बीच बहाया। और तेरे जैसी आज तलक रे, तेरे जैसी आज तलक ना देखी बेटे खानी। माता कह के बोले लाडला खटका से तेरी वाणी। माता कह के बोले लाडले खटका से तेरी वाणी। यानी तुमने मुझे जन्म दिया, हाँ तुमने मुझे 9 महीने घर में रखा हाँ बेटा, और कुआरेपन में मुझे संदूक में बंद कर गंगा नदी में बहा दिया। यही सच है। क्यों? ऐसा क्यों? मैं मजबूर थी। मजबूर थी? हाँ यानी मुझे 9 महीने गर्भ में रखना भी तुम्हारी मजबूरी हो? हाँ, मुझे खून से सींचना तुम्हारी मजबूरी थी? मजबूरी थी। और ये 9 महीने गर्भ में रख करके मुझे जन्म देना भी तुम्हारी मजबूरी थी? हाँ बेटा, जन्म दे क्योंकि करके जब मैंने तुम्हें जन्म दिया, जब मेरी कुंवारी की अवस्था थी, और अगर इस दुनिया को पता चलता कि मैंने कुंवारेपन में एक बेटे को जन्म दिया है तो ये दुनिया मुझे जीने नहीं देती। दुनिया तुम्हारे ऊपर थूकती। हाँ, दुनिया के लोग और लाज के कारण मुझे संदूक में बंद कर गंगा नदी में प्रवाह देना तुम्हारी मजबूरी थी। हाँ बेटा, तो आज मैं तेरी गुनहगार हूँ। तो आज इतने दिन के बाद आना और मेरे जीवन की सच्चाई मुझे बताना। महारानी कुंती, मैं समझता हूँ कि आज भी तेरे सामने कोई ना कोई बहुत बड़ी मजबूरी होगी। हाँ बेटा, मेरे सामने मजबूरी है। क्या? और मैं तुम्हें ये बताने के लिए आई हूँ कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, और वो पांचों पांडव कोई गैर नहीं बल्कि तेरे अपने भाई है। ये कोई और अब मैं अपने बेटे से दूर रहना नहीं चाहती। ये कोई जीवन की मजबूरी नहीं है। ये तो तू आज से पहले भी आकर के बता सकती थी। नहीं, आज से पहले मैं मजबूर थी, लेकिन अब मैं मजबूर नहीं हूँ। अब इस दुनिया वालों को चीख चीख कर बताना चाहती हूँ कि करण मेरा बेटा है और मैं करण की माँ हूँ। अब दुनिया वालों से तुम्हें कोई डर नहीं है? नहीं है डर। अब दुनिया वाले तुम्हारे ऊपर नहीं थूकेंगे? कोई परवाह नहीं है मुझे दुनिया वालों की। जब परवाह थी अब परवाह नहीं है।
जब मैं मजबूर थी बेटा। 9 महीने तक रक्षा करम में तने पाया कष्ट भतेरारी, तने अपने जीवन में किया उजाला, मेरे जीवन में किया अंधेरारी। और जा जा मैं तेरे लेके उस दिन मर गया जब ठा गंगा में गेरियारी, जब ठा गंगा में गेरियारी। ऐसा मत बोल। सुनो मेरी बात। आखिरकार मैं तेरी माँ हूँ बेटा और तू मेरा बेटा है। तुम मेरी माँ नहीं, मैं तुम्हारा बेटा नहीं। जिस मतलब से आई हो वो मतलब बताओ। मतलब जानना चाहते हो? तू मतलब खातर हो, हो, तो मतलब खातर इस रिश्ते ने, मतलब खातर है इस रिश्ते ने याद दिलावन आई। अपने दिल के टुकड़े ने मैं आज बनावन आई। अपने दिल के टुकड़े ने मैं आज बनावन आई। और मेरे दिल पे चीरा देके, मेरे दिल पे चीरा देके नमक लगावन आई। 500 पांडव तेरे भाई में न्यू समझावन आई। 500 पांडव तेरे भाई में न्यू समझावन आई। और मांग लिए क्या चाहिए तने, हेरी री 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 री, हेरी री 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 री, हेरी री री री। मांग लिए क्या चाहिए तने रे, मांग लिए क्या चाहिए तने। तू तो खोर बता परेशानी। माता कह के बोले लाडला फट गई से तेरी वाणी। माता कह के बोले लाडले फट गई से तेरी वाणी। ओ, 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 आ, आ, अगर तू मेरी माँ थी तो उस दिन क्यों ना बनी माँ, किस दिन? जब द्रौपदी ने स्वयंवर में मुझे धमकाया था। और क्या बात कह करके धमकाया था? क्या? बड़ी सभा के अंदर जब मैंने मीन बींदने को धनुष पर तीर चढ़ाए, आगे को कदम बढ़ाया और मीन को बींदना चाहा और द्रौपदी को ब्याहना चाहा, तो द्रौपदी ने एक प्रश्न किया था क्या? कि मेरे इस प्रश्न का जवाब दे दे और बींद ले मीन और ब्याह ले मुझे। कि तेरे साथ में शादी कर लूंगी तू बाण को थाम बता पहले, कि तेरे साथ में शादी कर लूंगी तू बाण को थाम बता पहले, और फिर बींद ये मीन मुझे माँ बाप का नाम बता पहले। मेरी माँ होती तो उस दिन आती और कहती तेरी द्रौपदी की बात का जवाब देती कि कर्ण मेरा बेटा हर, मैं कर्ण की माँ हूँ। लेकिन मैं मजबूर थी, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ बेटा। उस दिन क्यों ना बनी माँ जब दुनिया ने ठुकराया मुझे, उस दिन क्यों ना बनी माँ जब दुनिया ने ठुकराया मुझे। सूत पुत्र कह करके गुरु द्रोण ने धमकाया मुझे, आगे बढ़ के दुर्योधन ने, आगे बढ़ के दुर्योधन ने छाती से लगाया मुझे। ये सूत्र नहीं राजा अंग देश का बनाया मुझे, सूत्र नहीं राजा अंग देश का बनाया मुझे। मैं तेरी गुनहगार हूँ और जो भी तू मुझे सजा देना चाहता है मुझे मंजूर है। जीने का अधिकार, लेकिन एक बार अपने मुख से मुझे माँ कह दे बेटा। जीने का अधिकार तुमने मुझे नहीं दिया। जीने का अधिकार दिया तो मेरे परम मित्र यार दुर्योधन ने दिया। मैं किस मुंह से तुम्हें माँ कह दूं? क्या एक माँ का यही फर्ज होता है जो तुमने मेरे साथ किया? मैं जानती हूँ कि एक माँ का ये फर्ज नहीं होता, लेकिन मैं मजबूर थी इसलिए तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। तुम मजबूरी में यहाँ आई हो और मुझे पता है कि जिसने भी भेजा तुम्हें बड़े समझा करके भेजा है कि सूर्य निकलने से पहले जाना, जब ही तुम्हारा काम बन सकता है। मुझे किसी ने नहीं भेजा। कुछ मांगना है तो मांगो, ये सारी फिजूल की बातें छोड़ो महारानी कुंती। अच्छा, क्योंकि आज तक मने
लौटाया। भीख घाल दे झोली में मन यो पल्ला फैलाया। भीख घाल दे झोली में मन यो पल्ला फैलाया। तुम जो मांगोगी तुम्हें करण से वही मिलेगा, लेकिन एक काम करण नहीं करेगा। कौन सा? वचन भरकर भी नहीं करेगा। कौन सा? चाहे तुम सिर धुन करके मर जाना, चाहे रो पीट करके मर जाना, लेकिन एक काम नहीं करूंगा। कौन सा काम नहीं करोगे? सजना बात अच्छी लगा, तालियों का आशीर्वाद चाहूंगा। करण जिद पड़ गया। करण को सब कुछ मालूम होने के बाद भी एक बात पर जिद पड़ गया। हीरे मोती सोना चांदी राजपाट मेरे सर का ताज, चाहे करण की जान मांग लेना, लेकिन एक काम नहीं करूंगा। कौन सा काम नहीं करोगे? मैं दुर्योधन का साथ न छोड़ू, दुर्योधन का साथ न छोड़ू, मांग ले और बकाया। नहीं बेटा, मैं तुम्हारी इस बात से सहमत नहीं हूँ। तुम्हें दुर्योधन का साथ छोड़ना होगा। नहीं, मैंने पहले और कह दिया। मेरे साथ वापस घर चलना होगा। मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे पांचों भाइयों को तुम्हारी जरूरत है बेटा। महारानी कुंती, मैं जीऊंगा तो दुर्योधन के साथ और मरूंगा तो दुर्योधन के साथ। मैं अब भी कहती हूँ कि दुर्योधन का साथ छोड़ दे। दुर्योधन मेरा यार है, मेरा मित्र है, मेरा परम मित्र है। मैं अपने परम मित्र को धोखा नहीं दे सकता। तो तू दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ेगा? क्यों? अगर मेरे सर पे ताज नहीं होता तो शायद मैं तुम्हारे साथ चल देता, लेकिन दुर्योधन ने विश्वास कर अपने सर का ताज मुझे पहनाया है और विश्वास करके अपनी सेना का सेनापति बनाया है। मैं प्राण तो दे सकता हूं, लेकिन अपने यार के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, यार के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। तो तू दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ेगा? नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ेगा? नहीं छोड़ूंगा। तो मैंने ये सुना है। क्या सुना है? कि जो भी सूर्य निकलने से पहले तेरे द्वार पे आता है तू, और जो भी मांगता है तो उसको वही देता है। उसे वही मिलता है, कोई खाली नहीं गया आज तक। तो मैंने तुझसे ये कहा कि तू दुर्योधन का साथ छोड़ दे। मैं इनकार करता हूँ। तूने इनकार कर दिया दुर्योधन का साथ छोड़ने को। हाँ, लेकिन ला, जो तेरे पास गुरु परशुराम के दिए हुए 5 बाण हैं, उन 5 बाणों को मुझे दे दे बेटा, और मेरे 5 बेटों की जान बख्श दे। इसके सिवा तुझसे कुछ नहीं चाहिए। गुरु परशुराम के दिए हुए 5 बाण चाहिए तुम्हें? हाँ। काश की इन 5 बाणों को तू आज से पहले ले जाती तो आज इस करण को दुख नहीं होता। अगर तू मेरे साथ चलने को तैयार होता तो मुझे 5 बाण मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। शायद तू आज से पहले आ जाती तो ये करण तुम्हारे साथ भी जा सकता था। आज से पहले ये बाण ले जाती तो इतना दुख नहीं होता जितना दुख आज मुझे इन बाणों को देने में हो रहा है। आज इन बाणों का प्रयोग करने का समय आया तो मैंने समय के लिए ये बाण सजा करके इधर रखे थे, और वो वक्त आज मेरे जीवन में आया तो उस वक्त पर प्रयोग करने से पहले गुरु परशुराम के दिए हुए 5 बाण तो दान में मांगती है। लेकिन जाओ जाओ, ये कर्णबली गुरु परशुराम के दिए हुए 5 बाण महारानी कुंती तुम्हें दान में देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन क्या इतने दिन के बाद मेरे पे क्यों दान मांगने आई है? इतने दिन के बाद मेरे पे क्यों दान मांगने आई है? और जिन बाणों पे गर्व मुझे वो बाण मांगने आई है। क्या बेटे हैं तुम्हारे? मेरे 6 बेटे हैं। 6 बेटे हैं। जब 6 बेटे हैं, तेरे 5 के क्यों प्राण मांगने आई है? और बाणों का तो जिक्र करण की तू जान मांगने आई है। करण की तू जान मांगने आई है। नहीं, एक माँ चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, लेकिन अपने बेटे की जान कभी नहीं ले सकती। तू जान तो पहले ही संदूक में बंद कर गंगा नदी में बहा चुकी, लेकिन कहते हैं कि जिस करा के सही मार सके ना कोई। तूने तो पहले ही मुझे मारने का काम किया, और आज वहां से बचा तो फिर से मैं आज बच गया, तो आज भी तू मेरे मारने का काम करने चली आई। मैं दुर्योधन का साथ न छोड़ू, तू मांग ले और बकाया। मेरे बेटों की जान बकस दे, कर दे मन का चाहया। मेरे बेटों की जान बकस दे, कर दे मन का चाहया। और कलम उठा हरे राम बैसले, कलम उठा हरे राम बैसले, लिख दे धर्म कहानी। माता कह के बोल लाडले, फटके से
दानी। माता कह के बोली लाडले खटके से तेरी वाणी। माता कह के बोले लाडले खटके से तेरी वाणी। जोरदार ताली। बहुत बहुत धन्यवाद।